चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। यह तन विष की बेलरी, ये जो शरीर है ना, ये विष की बेल है। ये जिस दिन से गर्भ में आया उस दिन से इसने माता के शरीर को परेशान किया, और जिस दिन से ये बाहर आया है ये अपने से संबंधित समस्त परिवारजनों को भी और अपने आप को भी परेशान करता है। नोट करो, 80 किलो का शरीर हो और 2 ग्राम का दांत दर्द करने लगे तो पूरे शरीर को चैन नहीं लेने देगा। कितने साल हमने इसकी सेवा की, लेकिन इतना एहसान फरामोश है ये कि जब तक ये ठीक रहेगा तब तक तो सब ठीक है, थोड़ी सी भी कमी ये बर्दाश्त कर नहीं सकता। और जिस दिन ये जाएगा बिना बताए जाएगा, और ऐसा जाएगा फिर कभी भी लौट के नहीं आएगा। विचार करो, एक बार हम डोगरा मोहल्ले में एक श्री राम मेडिकोज हमारे मित्र की दुकान है सुनील वर्मा जी की, उस पर बैठे थे। सुनील जी कहने लगे कि स्वामी जी ये संसार विष है। तो हमने कहा देखो भैया, संसार विष है ये बात तो सारी दुनिया जानती है, और संतों ने तो इस संसार पे एक पट्टी लगा दी दुखालयम की ये संसार दुखों का घर है। वो तो दैव योग से कभी कभी किसी को 2-4 दिन सुख के मिल जाते हैं हम जैसों को, पर 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लेकिन दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना तो पड़ेगा। लेकिन हमने कहा देखो सुनील जी, हमारे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है, वो हमको शास्त्र से मिला है। विचार करो, जब हनुमान जी को भूख लगी सुंदरकांड में, उस समय वो अशोक वाटिका में थे, तो उनको दिखाई दिया कि अशोक वाटिका के वृक्षों पर भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। तो लागी देख ही सुंदर फल रूखा। हनुमान जी ने माता जी से कहा, माता जी जो तुम सुख मानहु मन माही, अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या मैं कुछ फल खा लूं? तो सीता जी ने कहा, हनुमान बेटा तू समझ नहीं रहा है, ये फल देखने में ही सुंदर हैं लेकिन खाने में जहरीले हैं। ये फल तो महाजहरीले हैं, ये रावण की माया से बनी हुई अशोक वाटिका का फल है। जैसे यह जो संसार है यह उस परमात्मा की माया से बना हुआ फल है। इस संसार में भी सुख साधन दिखते बहुत सुंदर हैं कि मिल जाएंगे तो न मालूम कितना सुख मिल जाएगा, लेकिन विचार करो कि जिन जिन को संसार की प्राप्ति हुई है उनको सुख मिला कि नहीं मिला। हमने अपने इस छोटे से जीवन में न मालूम कितने अरबोपति लोगों को मखमली बिस्तर पर एयर कंडीशन कमरे में नींद की गोली खाकर भी पूरी पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलते देखा है। और हम ही ने अपने इस जीवन में उन मजदूरों को जिनके पास कुछ नहीं था, 2 रूखी रोटी प्याज के साथ खाकर उमस भरी रात में मच्छरों के बीच में मस्त सोए हुए भी देखा है। बताओ। दूसरी बात, आप विचार करो कि अगर संसार के सुख साधन में सुख होता तो जिस समय आप गहरी नींद में चली जाती हो, सुषुप्ति में चली जाती हो, और सुबह उठकर कहती हो कि महाराज कल रात मुझे बड़ी गहरी नींद आई, बड़ा आनंद आया, तो हमने आपसे पूछा कि जब आप सोए हुए थे तब आपके भीतर संसार का कोई विचार नहीं था, कोई वृत्ति नहीं थी, मैं हूं भी या नहीं हूं ये भी मालूम नहीं था। उस समय आपको एसी का, अपने पैसे का, रुआब का, जनबल का, तनबल का कोई ख्याल नहीं था, तो आपको उस गहरी नींद में जो आनंद आया वो किस चीज का आनंद आया? कौन सा रसगुल्ला खा लिया आपने सोते हुए कि आपको आनंद आया? वास्तव में वह जो आनंद है वह सुख साधन से प्राप्त मरण धर्म आनंद नहीं है, वह आपके अपने स्वरूप का आनंद है। उस समय आनंद आया क्योंकि उस समय संसार का सर्वथा अभाव हो गया। तो संसार का अभाव हो जाना ही आनंद है, संसार आनंद नहीं है। तो हनुमान जी ने जब सीता जी का वचन सुना कि ये फल जहरीले हैं,
तो हनुमान जी ने विचार किया कि लगता है माता जी अब भी मुझको पहचान नहीं पाई। अरे माता जी, मैं तो वही हूँ जिसने जब सागर का मंथन हुआ था और उस मंथन के फलस्वरूप कालकूट का जहर निकला था, वो कालकूट का जहर मैंने ही अपने कंठ में धारण किया था शंकर रूप से, तभी तो दुनिया वाले मुझे नीलकंठ के नाम से जानते हैं। अरे इन छोटे छोटे फलों में कितना विष होगा जो मुझको मार देगा। और माता जी, अभी अभी आपने मुझको अजर अमर होने का वरदान दिया है। अभी अभी आपने कहा था अजर अमर गुरु निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छहु। तो जब आपने मुझे अमर होने का वरदान दे ही दिया तो बताओ इन फल में जहर मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो सीता जी ने तुरंत अपनी बात को बदलते हुए कहा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि और कहु जानकी जाऊ, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। तो हनुमान जी ने पलट कर कहा, माता जी अभी तो कह रही थी कि फल बड़े जहरीले हैं और अब कह रही हो कि जाओ मधुर फल खाओ। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये फल जहरीले हैं कि मधुर हैं। तो सीता जी ने कहा कि बेटा ये फल तो जहरीले ही हैं, लेकिन जब भगवान को अपने अंतःकरण में धारण करके खाया जाता है तो ये फल भी मीठा हो जाता है। ये संसार जहर है, जहर है, जहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आ गए हो इस धराधाम पर, जीना तो पड़ेगा, लेकिन जहर पिया तो नहीं जाता। तो क्यों नहीं आप इस फार्मूले को पकड़ लेती हो? आपका क्या घिस जाएगा, क्या घट जाएगा, कौन सा आपका रुपया खर्च हो जाएगा कि रघुपति चरण हृदय धरी। वैसे भी आपका मन कौन सा खाली रहता है, इसमें सदा संसार भर के 50 चोर बैठे रहते हैं। बेटा बैठा है, पोता बैठा है, पति बैठे हैं, न मालूम कौन कौन सी वासनाओं ने, कामनाओं ने आपके मन में डेरा जमाया हुआ है। अरे भैया, हमने कब कहा कि इन कामनाओं को छोड़ दो? एक काम क्यों नहीं करते, जहां 50 लोग बैठे हैं एक को और बुला लो, भगवान का नाम अपनी जीवा रानी पर बिठा दो और भगवान के स्वरूप को अपने मन में ले आओ। देखो यही फार्मूला है जो हनुमान जी ने बाद में दिया जब वो रावण के दरबार में ले जाए गए थे मेघनाथ के द्वारा, और रावण कहने लगा कि लगता है तेरी मौत आई है, मृत्यु निकट आई खल तोरी। तो हनुमान जी ने कहा कि रावण, जिस समय तूने तप किया था और ब्रह्मा जी ने तुझको दर्शन दिया था, तूने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने तो इनकार कर दिया था, मना कर दिया था कि रावण मैं तो खुद अमर नहीं हूं, तुझको अमर कैसे कर दूं। लेकिन मैं अभी नया नया अमर होके आया हूं, आ तू मेरा फार्मूला ले ले और तू भी मेरे रास्ते पे चल पड़, तू भी अमर हो जाएगा। क्या कहा? रामचरण पंकज उर धरहु और लंका अचल राज तुम करहु। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इस शरीर रूपी लंका पर तेरा अधिकार रहेगा। तुझको मौत मार नहीं पाएगी, यमराज के चंगुल से तू सदा सदा के लिए छूट जाएगा। अरे तू परमात्मा का प्यारा हो जाएगा। बताओ और क्या चाहता है? एक काम कर, तू क्यों नहीं भगवान के चरणों को अपने अंतःकरण में धारण कर लेता है, हैं? तो यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। क्योंकि गुरु जी के पास जो उपदेश है वो आपको, आपकी आत्मा को दिलवा देने वाला उपदेश है। एक आत्मा ही केवल अमृत है, अमर है, जिसको कभी मौत नहीं होती, जो अजन्मा है, अविनाशी है। तो उस आत्मा की प्राप्ति जो गुरु जी करा दें वो तो अमृत की खान अपने आप हो गए। तो गुरु अमृत की खान और शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान, और तीर्थ गए तो एक फल और संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल कहत कबीर विचार। पाप कटे और दुख मिटे ले तो राम का नाम, प्रेम मुदित मन से कहो जय जय सीताराम। ध्यान दो, देखो आपको इस बात की जानकारी अवश्य रही होगी कि सुख जो है वो आपके द्वारा किए गए पूर्वकृत पुण्य कर्मों का फल है, और दुख मैं न मालूम कौन सी टाइम घड़ी में कब हमसे जाने अनजाने भूलवश कोई ऐसा पाप कर्म, दुष्कर्म अवश्य हुआ रहा होगा जिसका फल दुख के रूप में आज हमको प्राप्त होता है। सभी के जीवन में सुख और दुख मिश्रित रहते हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा, क्योंकि सभी के पूर्व जन्मों में जो कर्मों की धारा चली आ रही है उसमें कुछ पाप कर्म और कुछ पुण्य कर्म एकत्र हुए रहते हैं। अब आपके पास अपने अतीत में जाकर उस हो चुके कर्म को बदलने का कोई उपाय नहीं है। जो होना था
था वो हो चुका, तीर कमान से छूट चुका, अब कैसा पकड़ा जाए। आपकी वाणी से जो बात एक बार निकल जाती है फिर वो वापस वाणी में नहीं जाती है, वो तो निकल गई तो निकल गई, अब तो फल भोगना ही पड़ेगा। तो न मालूम कब कौन से जन्म में कौन से शरीर से कौन सी ऐसी परिस्थिति रही होगी कि हमसे या आपसे कोई ना कोई पाप कर्म घट गया होगा। उस समय तो जानते नहीं थे कि पाप कर रहे हैं, लेकिन आज जब उसका फल मिलता है दुख रूपी, तो दुख तो सहन नहीं होता किसी से, हर कोई दुख से छूटना चाहता है। तो विचार करो, क्या हमारे पास आज वर्तमान काल में उस हो चुके पाप के फल से बचने का कोई उपाय है? अगर है तो आपको तुरंत कर लेना चाहिए। तो उससे बचने का एक उपाय है कि ना पाप कटे और दुख मिटे, लेत राम का नाम। करना क्या है? केवल राम का नाम लेना है। राम 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 राम। सुबह शाम दिन रात, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते नहाते, जब आपको याद आ जाए बस आपने राम का नाम पकड़ना है। राम का नाम लेने से आपको 3 लाभ होंगे। अतीत का पाप कटेगा, वर्तमान में दुख की अनुभूति नहीं होगी, और भविष्य में या तो ये शरीर छूटते ही आपको भगवान का धाम मिल जाएगा, दोबारा इस शरीर में नहीं आना पड़ेगा, और अगर आना भी पड़ा तो 1-2 जन्मों के अंतराल में आप पार हो जाओगे। इसमें कोई संदेह मत करना, क्योंकि प्रमाण 3 प्रकार का होता है। एक तो अनुभव प्रमाण है, अपने अनुभव से आप बोल सकते हो, एक शास्त्र प्रमाण है, और एक संत की वाणी प्रमाण है। हम अपने अनुभव से भी बोल रहे हैं, हम शास्त्र से भी बोल रहे हैं, और जो संतों से हमने वाणी सुनी है उस वाणी को आधार बनाकर बोल रहे हैं। माता जी, अगर आप इस जीवन में और अगले आने वाले जीवन में, इस लोक में और उस लोक में अपना कल्याण चाहती हो, सुख चाहती हो, परमात्मा के आनंद का प्रकाश चाहती हो, तो राम नाम मणि दीप धरु और जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहे शिव जियार। अब आप एक बात बताओ कि खांसी से त्रस्त आपका बालक यदि खांसी की दवा लेने से मना करता हो तो आप क्या करोगी? उसकी बात मान जाओगी? दवा को उठाकर रख दोगी? अपने बालक को दूध पिलाने पर जो अड़ जाती है माँ, वो दूध का कटोरा लेकर आई है, उसने अपने बालक को बड़े प्रेम से अपनी गोद में लिटाया है, और चम्मच में दूध लेकर बेटे से कहती है, बेटा ये दूध पी ले, इससे तू हष्ट पुष्ट हो जाएगा, इससे तेरा कल्याण होगा, तेरा भला होगा। लेकिन वो बालक अपने बालपने में, अपनी मूर्खता में, अपने हठ में यदि दूध पीने से इनकार कर दे तो वो माँ हिम्मत नहीं हारती है। वही माँ जो बेटे को चोट लगने पर कलेजा अपना उसका कांप जाता था, वही माँ अपनी टांगों के बीच में उसकी टांगों को कस के पकड़ती है, उसके मुंह को पकड़ती है, जबरदस्ती उस रोते हुए बालक के मुख में दूध का चम्मच डालकर ही मानती है, वो नहीं मानती। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो बच्चा जब उसको प्यार से दूध पिलाया जा रहा था तभी पी लेता, तो क्यों उसको अपनी माँ का थप्पड़ खाना पड़ता? तो भगवान कहते हैं, बेटा नाम तो तुझको जपवा कर ही मानूंगा, प्यार से मानती है तो प्यार से जप ले, और नहीं तो उठा उठा के पटकूंगा, लेकिन पिला कर मानूंगा। भगवान का नाम तो आपको जपना इस शरीर से जप लो माता जी, बड़ा अच्छा शरीर मिला है, नहीं तो अगले शरीर से जप लेना, उससे अगले शरीर से जप लेना, न मालूम फिर ये मौका कब आए। बढ़िया भगवान ने जीवन दिया है, सत्संग सुनने को मिल रहा है, कुछ नहीं करना है, जो करती हो वो करती रहो, बस उसके साथ एक काम जोड़ दो, अपनी जीवा पर भगवान का नाम चिपका लो। चलो कथा में प्रवेश करें, विचार करो, ठीक है। देखो, भगवान राम को सुख स्वरूप कहा गया है, और हमारी सीता जी को शांति स्वरूपा कहा गया है, और सुख और शांति का जोड़ा है, सारी दुनिया जानती है। अगर मैं अभी सुखी हो जाऊं तो मैं शांत हो जाऊंगा, और अगर मैं अभी शांत हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। शांत आदमी सुखी होता है। तो जिसने भगवान राम को पाया, माने जिसने सुख पा लिया, उसको सीता जी मिल गई, मान ले शांति मिल गई, और जिसने शांति को पा लिया उसको सुख मिल गया। जिसने सीता जी को पाया उसको भगवान मिल गए। महाराजा दशरथ ने भगवान राम को पाने के लिए कितने जन्मों तक तप किया, तब जाकर बड़ी मुश्किल से चौथेपन में भगवान को पाया है। लेकिन सीता जी को पाने के लिए महाराजा दशरथ ने क्या किया? कुछ नहीं किया। भगवान राम को एक संत के हवाले कर दिया, और वो संत कौन? विश्वामित्र जी महाराज भगवान को अपने साथ लेते चले, और उनका यज्ञ संपूर्ण होने के बाद, अहिल्या का उद्धार होने के बाद, वो भगवान को लेकर जनकपुर पहुंच गए, जहां आज धनुष भंग होगा और सीता जी का भगवान से विवाह हो जाएगा।
बताओ, महाराजा दशरथ ने सीता जी की प्राप्ति के लिए तो कोई उपाय नहीं किया ना, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए महाराजा दशरथ ने खूब प्रयास किया। आओ आज आपको दूसरी कथा सुनाऊंगा, सीता जी की प्राप्ति कैसे होती है। क्योंकि सीता जी की प्राप्ति के लिए जनक महाराज ने कोई बहुत विशेष तप नहीं किया है, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं किया है। सीता जी सहज में ही प्राप्त हो गई। और जब सीता जी प्राप्त हो जाती हैं तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप चले आते हैं। विचार करो, ये राम कथा में कैसा रहस्य है कि सभी द्वीपों के राजाओं को बुलाया गया है, केवल अयोध्या नरेश को निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया है। केवल अयोध्या नरेश को, केवल महाराजा दशरथ को नहीं बुलाया गया है। तो द्वीप द्वीप के भूप जुड़े हैं। यहाँ तो न मालूम कौन कौन से द्वीपों के राजा आए हैं सीता जी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए, लेकिन जिनके हाथ से धनुष तोड़ना था, ये सीता जी जिसकी अमानत है, वो जो परमात्मा राम है, केवल उन्हीं को संदेश नहीं पहुंचाया गया। और बिना संदेश पहुंचाए भी वो राम अपने आप चले आएंगे। और न केवल चले आएंगे, उनको धनुष तोड़ने के लिए जो पंक्ति लगी है, उस पंक्ति में भी उनको नहीं बिठाया जा रहा है। किसी के मन में विचार भी नहीं है कि ये बालक धनुष तोड़ सकता है। वो कैंडिडेट नहीं थे, वो तो अपने गुरुजी के साथ आराम से बैठकर लीला देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और अनायास कैसी परिस्थिति परमात्मा बना देता है कि जो वस्तु जिसकी होती है उसके पास पहुंच ही जाती है। विचार करो। चलो कथा सुनो। एक दिन जब जनकपुर में बहुत अकाल पड़ गया था और बहुत समय से वर्षा नहीं हो रही थी, समस्त जनकपुर के जो वासी थे त्राहिमाम कर रहे थे, उनके जीवन पर संकट आया हुआ था। तो राजा जनक को अंतःकरण में बड़ा उद्वेग हुआ कि बताओ, हमारे नगर की ऐसी स्थिति न मालूम क्यों हो रही है। जैसे भूख लगती है तो रोटी की याद आती है, नींद लगने पर बिस्तर की याद आती है। जब आपके पास जीवन में चलने के लिए रास्ता नहीं बचता, जब आपके पास कोई उपाय नहीं बचता, जब आप हिम्मत हार जाते हो, तब आपको अपने गुरुजी की याद आती है। तो जनक महाराज को भी गुरुजी की याद आ गई और जनक महाराज अपने गुरुजी महाराज शतानंद जी के पास गए, चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, गुरुजी आप तो जानते ही हैं कि इस समय जनकपुर की क्या अवस्था चल रही है। गुरुजी कोई उपाय बता देते कि जनकपुर में भी वर्षा हो जाती और सबका जीवन निर्वाह हो जाता। देखो गुरुजी ने क्या उपाय बताया। कहानी सुनी है ना, कहानी सुनी है ना। गुरुजी ने उपाय बताया, महाराज सबसे पहले सुनैना जी को साथ ले लो। किसको साथ ले लो? सबसे पहले सुनैना जी का साथ ले लो, को साथ ले लो। एक सोने का हल ले लेना और खेत में चले जाना। और बैल नहीं जोतने हैं आपने और सुनैना जी ने, उस हल को उस खेत की पथरीली बंजर भूमि में चलाना है। बस इतना ही काम आपको करना है, उसके बाद सब काम परमात्मा अपने आप करेंगे। जनक महाराज ने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। जनक महाराज ने किसकी आज्ञा का पालन किया? गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। तो जिसने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया उसका जीवन सफल हो गया। देखो सुग्रीव का सब कुछ छीन लिया गया था, लेकिन सब कुछ छूट जाने के बाद भी सुग्रीव ने हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ा, तो गुरु जी का साथ नहीं छोड़ा और गुरु जी की दृष्टि पर श्रद्धा रखी। तो फल क्या मिला मालूम है? बाली मारा गया, रूमा भी मिली और किष्किंधा का राज्य भी मिला और भगवान की शरणागति मिली, सो अलग मिली। अरे विभीषण लंका में रहता था, हर रोज आंसू बहाता था। जब हनुमान जी पहुंचे तो विभीषण ने अपनी वेदना हनुमान जी के सामने रखी कि हनुमान जी मैं तो लंका में ऐसे रहता हूँ, जिमी दस ननी महू जीह बेचारी, जैसे इन 32 दांतों के बीच में ये बेचारी जीवा रानी रहती है। ये राक्षस मुझको दिन रात परेशान करते हैं और मैं इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन तुमरो मंत्र विभीषण माना, जब गुरु जी का मंत्र माना, जब हनुमान जी की बात को माना, जब संत के वचन को हृदय में धारण किया, तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग। बताओ लंका में राज्य विभीषण को मिला कि नहीं मिला? रावण मारा गया कि नहीं मारा गया? और भगवान की शरणागति मिली, सो अलग मिली। विभीषण और सुग्रीव का जीवन धन्य हो गया।
तो ऐसे ही गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धिते ही। और सदगुरु वैद वचन विश्वासा, जिसको अपने वैद सदगुरु डॉक्टर साहब जो आत्मा के डॉक्टर हैं, मन के डॉक्टर हैं, जिनको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास होता है, उसके मानस रोग समाप्त हो ही जाते हैं। तो अगर आप कथा का विचार करो तो आप देखोगे कि सुनैना जी को साथ लेकर जनक जी सोने का हल एक खेत में ले गए और सुनैना जी और जनक जी ने उस खेत में वो हल चलाया। ज़्यादा दूर तक नहीं चला वो हल, यही 20-50 कदम चला होगा कि अचानक वो हल चलते चलते रुक गया। न मालूम उस भूमि के भीतर कोई ऐसा पत्थर रहा होगा, कोई वस्तु रही होगी जिसमें हल का फल टकरा गया और अटक गया। लाख कोशिश करते हैं लेकिन टस से मस नहीं होता। तो जनक महाराज ने विचार किया कि हो ना हो यहाँ कोई तो ऐसी वस्तु है जो हमारे इस हल को आगे नहीं जाने दे रही है। तुरंत उन्होंने हल को एक तरफ रखा और एक फावड़ा मंगवाया, कुदाल मंगवाई, और वहाँ पर जो भूमि खोदना जनक महाराज ने प्रारंभ किया तो ज़्यादा खोदना भी नहीं पड़ा, बस हाथ 2 हाथ भीतर कुदाल गई होगी कि एक टन की आवाज़ आई और मिट्टी हटाई गई। तो देखा कि वहाँ एक घट था। क्या था? एक घट था। घट माने घड़ा, हमारे घरों में नहीं होती है टोकनी, तो वहाँ एक घट था, उस पर एक ढक्कन लगा था। जनक महाराज ने जैसे ही वो घट बाहर निकाला, उसके ऊपर का ढक्कन हटाया तो क्या देखते हैं, एक छोटी सी कन्या किलकिलाती हुई, खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई जनक जी की महाराज में अपनी मोटी मोटी आंखों से झांकती हुई अपनी दोनों छोटी छोटी भुजाओं को आसमान की ओर करके किलकिल करने लगी, मानो प्रार्थना कर रही हो कि हमको अपनी गोद में ले लो। जनक महाराज ने उस बिटिया को अपनी गोद में उठा लिया। उसको देखकर सुनैना जी का मन भाव से भर गया और सुनैना जी कहने लगी, महाराज दैव योग से हमें अभी तक किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं इस गुड़िया को, इस लड़की को, मैं इस कन्या को अपनी बिटिया मानकर अपने पास रख लूं? तो जनक महाराज ने कहा, बड़ा अच्छा विचार है, लो इसको अपनी बिटिया बना लो। और जैसे ही सुनैना जी ने सीता जी को अपनी बिटिया मानकर अपनी छाती से चिपकाया, वो काले काले बादल चारों ओर से गड़गड़ाते हुए आए और जनकपुर में लहलहाती हुई वर्षा हुई। इतनी वर्षा हुई कि पूरा जनकपुर मंडल हरा हो गया, हरा हो गया, सबका दुख मिट गया। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। देखो, आप अपने मन में विचार करो कि आपको सीता जी चाहिए कि नहीं चाहिए। अपने मन में विचार करो कि आपको शांति चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप भगवान को पाना चाहती हैं तो आप एक काम क्यों नहीं करती, आप सीता जी को पाने का प्रयास कर लो। जब सीता जी आ जाएंगी तो भगवान तो अपने आप ही चले आएंगे, भगवान ने कहाँ जाना है? विचार करो। अच्छा, रावण सीता जी को ले गया था ना, तो भगवान रावण के पास लंका खुद चलकर पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो अगर आप सीता जी को अपना लो तो आपके घर में भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? विचार करो। अगर आपको शास्त्र पर श्रद्धा नहीं है, हमारी बात पर श्रद्धा नहीं है, तो आपकी मर्जी, आपका जीवन। लेकिन अगर 100 में से 1 पैसा भी हमारी बात पर आपको विश्वास हो रहा है तो आओ, मैं इस कथा का अर्थ आपको बता रहा हूं। जो काम जनक महाराज ने किया वही काम आपको भी करना पड़ेगा। जनक महाराज ने सुनैना जी को साथ लिया था, आपको भी सुनैना जी को साथ लेना पड़ेगा। बिना सुनैना के आपका काम बनने वाला नहीं है। अब आप पूछेंगी कि महाराज जी अब सुनैना को कहाँ से ले आए? वो तो उस समय की बात थी ना, कहाँ गया तुम्हारा दिमाग? मैं तो बोल रहा हूँ कि शब्दों के अर्थ का विचार किया करो। ये रामचरितमानस की कथा है, पहले दिन ही बता दिया था, अनमिल आकर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। सु माने सुंदर, सुंदर माने परमात्मा, और नयना माने नयन, नयन माने दृष्टि। अब आपको अपनी दृष्टि को सुनैना बनाना पड़ेगा, अपनी दृष्टि को सुंदर दृष्टि बनाना पड़ेगा। और सुंदर दृष्टि, किसकी दृष्टि सुंदर होती है? जिसकी दृष्टि भगवान पर टिकी होती है उसकी दृष्टि सुंदर होती है, और जिसकी दृष्टि विषय वासनाओं पर टिकी होती है उसकी आंख तो कुरूप होती है, हैं? उसकी आंख तो कुदृष्टि होती है। तो सुदृष्टि अलग होती है, कुदृष्टि अलग होती है।
आप छोटी छोटी घटनाओं से जो न मालूम कितनी कितनी कामनाएं कर लेती हो, 10 रुपए का नोट अभी जेब से निकलता नहीं है कि कामना पहले फन उठाने लगती है भीतर। एक बार हमारे कहने से मांग बंद कर दो, एक बार मांगना बंद कर दो। एक तारीख नोट कर लो एक डायरी में कि मैं इस तारीख तक नहीं मांगूंगी, और अगर आपको सब कुछ बिना मांगे न मिल जाए, अच्छा मैं ये नहीं कहता हूं कि इसलिए मांगना बंद कर दो कि तुमको मिल जाए, बस तुम बंद कर दो तो बंद कर दो, विचार ही मत करो कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जो भगवान चाहेंगे वो होगा। हैं तो कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। तो वो भजन था एक, उसकी एक पंक्ति अभी अभी याद आ रही थी हमको कि मैं कैसे कहूं तुमको ये दे दे या वो दे दे, जो भी हो तेरी मर्जी, मर्जी से तू वो दे दे, मैंने तो तेरे आगे बस हाथ पसारे हैं, ये सुख भी तुम्हारे हैं और दुख भी तुम्हारे हैं। मांगना बंद कर दो, क्योंकि मेरी बहनों जब तक आप मांगना बंद नहीं करोगी आपकी दृष्टि कुदृष्टि ही रहेगी, सुनैना जी आएगी ही नहीं। लगी रहो मांगने में, कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। तो आपको अपनी दृष्टि को सुनैना बनाना पड़ेगा। आगे चलो, अब आपको एक हल चाहिए, हल, आपको एक हल चाहिए, और हल लकड़ी का ना हो, लोहे का ना हो, हल सोने का होना चाहिए। क्यों बहन जी, सोने का हल ले लोगी बाजार से? अरे महाराज 1 तोला कितने का है? अरे बहुत महंगा है महाराज। हाँ, सोने का हल मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे नहीं, आप नहीं समझ रही हो हमारी बात। हल का मतलब हल नहीं होता है, हल का मतलब होता है समाधान। इस प्रश्न का उत्तर हल करो। आपको हल चाहिए, हल माने आपको समाधान चाहिए। पंखा चाहिए, पंखा? हाँ। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चलो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है? बोले, बैठ जाओ। देखो बहन जी, आपको हल चाहिए ना, आपको हल चाहिए, सुनैना मिल गई तो अब हल चाहिए होगा। हल आपको सोने का चाहिए, माने शुद्धतम हल चाहिए, माने जीवन के जो सबसे गंभीर प्रश्न हैं, जो संशय हैं, उनका हल चाहिए। गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति, और हम कहते हैं कि संशय का अंत हो जाना ही संत हो जाना है। सनसनाति सह संत, अरे सनसनाति सह शास्त्र। शास्त्र किसे कहा जाता है? जिसका सेवन करने के बाद संशय का अंत हो जाए। तो संशय का अंत हो जाना ही हल का प्राप्त हो जाना है। आप कहेंगे महाराज संशय किसे कहा जाता है? क्या सबको अलग अलग संशय है? मुझे अलग संशय है, आपको अलग संशय है ना? इस संसार में 2 ही संशय हैं। मूल संशय मैं कौन हूं, और ये संसार क्या है, को अहम कथम इदम जगत। इसका हल मिल जाना कि मैं हूं अजर अमर चेतन अविनाशी आत्मा, और ये संसार है मिथ्या, ये संसार है स्वप्न जैसा, ये संसार मुझ में कल्पित है और मैं इस जगत में अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूं। ये हल मिल जाना। तो अभी हम जो आपको उपदेश दे रहे हैं, जो कथा सुना रहे हैं, इससे आपकी बुद्धि में जो थोड़ा बहुत समाधान उत्पन्न हो रहा है ना शास्त्र को लेकर, बस इसी का नाम हल है, इसी का नाम हल है। तो आपके पास सुनैना जी भी आ गई और आपके पास हल भी आ गया। अब इस हल को उठाकर अपने गोदाम में नहीं रखना है, इस हल को चलाना है। कहाँ जाकर चलाना है? खेत में ले जाकर चलाना है। खेत को संस्कृत में क्षेत्र कहा जाता है। खेत को संस्कृत में क्या कहा जाता है? क्षेत्र। और क्षेत्र क्या है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अब आपको इस मनुष्य शरीर में उस हल का उपयोग करना है। इसी शरीर के रहते रहते हमारे द्वारा दिए गए इस उपदेश पर मनन करना है। संत के उपदेश पर मनन करना ही हल चलाना है। मालूम है क्या हुआ? एक लड़के को एक बार पीलिया हो गया था और वो गया डॉक्टर साहब के पास। 10 रुपए की पर्ची कटती थी, सस्ता जमाना था। और पीलिया देख लिया डॉक्टर ने, उसको एक शीशी दी कांच की और उसके अंदर गुलाबी रंग की दवाई पूरी भरी हुई थी, और कहा कि अच्छा ये ले लेना दिन में 2 बार, और सुन इसको बाहर मत रखना, गर्मियों के दिन है, दवाई खराब हो जाएगी, इसको फ्रिज में रख देना। उसने पहली बात तो ध्यान से सुनी नहीं, और दूसरी बात उसको ध्यान में रह गई कि दवाई को कहाँ रखना है?
फ्रिज में रखना है। वो 4 दिन के बाद वापिस आया, 2 दोस्तों का सहारा लेकर आया था। इतनी बुरी हालत थी कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, और आते ही डॉक्टर साहब के ऊपर चढ़ गया तेल पानी लेकर कि डॉक्टर साहब हमारी आपसे क्या दुश्मनी थी, आपने क्या हमको दवाई दी, मुझे तो कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने कहा अरे क्या बात करता है, मैंने तो बड़ी शानदार दवा दी थी। अच्छा सुन, तूने दवा ले ली थी क्या? तो कहता है डॉक्टर साहब आपको भी याद नहीं है, जब आप दे रहे थे तो मैंने ले तो ली थी, जब आपने दी थी तो मैंने ले ली थी। डॉक्टर साहब ने कहा मैं उस लेने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि दवा खाली थी? तो कहता है खाली कहां थी, शीशी पूरी भरी हुई थी। डॉक्टर साहब ने कहा यार तू अजीब पागल आदमी है, अच्छा ये बता दवा पीली थी? तो कहता है पीली दवा आपने मुझको दी ही नहीं, दवा तो गुलाबी थी। डॉक्टर साहब ने कहा ओ पागल, तू ये बता कि दवा को मुंह में रख लिया था या नहीं रख लिया था? तो कहता है आपने कहा ही नहीं मुंह में रखने के लिए, आपने तो फ्रिज में रखने के लिए कहा था। डॉक्टर साहब ने कहा भाई फ्रिज में तो रखने को कहा था, ये बता दवा को पी लिया था कि नहीं पी लिया था? तो कहता है डॉक्टर साहब पागल मैं नहीं हूं, पागल आप हो, पी लिया दवा को क्यों होता, पी लिया तो मुझको था। अब बताओ, अरे ये जो आपको दिया जा रहा है ना, ये अलमारी में रखने के लिए नहीं दिया जा रहा है, अपने घर में जमाई हुई दही को खराब होने से बचाने के लिए माताएं कितना विचार करती हैं, आटे को बचाने के लिए, सब्जी को बचाने के लिए, वस्तुओं के भंडारण के लिए उनको सहेजने में कितना प्रयास करती हैं। लेकिन हमारे द्वारा मुफ्त में दिए जा रहे इस उपदेश के भंडारण के लिए, इसको सहेजने के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। अगर तो बताओ क्या लाभ होगा, बताओ क्या लाभ होगा? ये ऊर्जा तो नष्ट गई ना। इसका मनन करना पड़ेगा। आज स्वामी जी ने ऐसा ऐसा बताया था, अच्छा इसका अर्थ तो ये होना चाहिए। जो बच्चा स्कूल में चाहे कितने भी अच्छे तरीके से सुनता हो, लेकिन अपने घर जाकर उस पढ़े हुए पाठ को दोबारा से स्मरण नहीं करेगा, उसका चिंतन नहीं करेगा, उसको उस पढ़े हुए का कोई लाभ नहीं होगा। एक बार एक किसान था, उसकी भैंस बेचारी सूखती चली जा रही थी, और वो अपनी भैंस को लेकर डॉक्टर साहब के पास आया और कहता है डॉक्टर साहब न मालूम क्या बात हो गई, मेरी भैंस पतली और पतली और पतली होती चली जा रही है। डॉक्टर साहब ने कहा अरे ये खाती नहीं है क्या? तो किसान कहता है डॉक्टर साहब इतना खाती है, इतना खाती है, जितना 5 भैंस मिलकर खाती हैं इतना ये अकेला चर जाती है, लेकिन फिर भी इसके शरीर को नहीं लगता। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इसको जरा मेरे पास यहाँ बांध दे, मैं देखता हूँ शाम तक, फिर आके बताऊंगा। तो वो भैंस को बांध दिया गया और डॉक्टर साहब ने हरी हरी घास का गट्ठर उसके सामने रख दिया। वो भैंस पूरा खाकर बैठ गई और शाम तक डॉक्टर साहब उसको देखते रहे, और देखते देखते डॉक्टर साहब को उस भैंस की बीमारी समझ में आ गई। बताओ उस भैंस को क्या बीमारी थी? शाम को जब किसान आया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी भैंस को ये बीमारी है कि वो खाती तो बहुत है लेकिन जुगाली नहीं करती है। जो भैंस होती है ना, ये एक बार में बहुत ज़्यादा खा जाती है, पेट में भर लेती है, और बाद में फिर उसको थोड़ा थोड़ा उगलती है और उसको खूब चबाती है, खूब चबाती है। उसको जुगाली करना कहते हैं। तो वो जब तक चबाएगी नहीं तब तक पेट में गई हुई वो घास में जो तत्व हैं वो उसके शरीर को लगेंगे नहीं, वो ऐसे के ऐसे निकल जाएंगे। ऐसे ही हमारे द्वारा दिए जा रहे इस उपदेश की जब तक आप जुगाली नहीं करेंगी, जब तक इसको चबा चबा कर इसका चिंतन नहीं करेंगी, मनन नहीं करेंगी, ये आपके जीवन में लगेगा ही नहीं। ये अगली बात कान में जाते ही दूसरे कान से तुरंत बाहर हो जाएगा। तब इस दवा को लेने का कोई फायदा आपको नहीं होगा। तो महाराजा जनक ने अपने गुरुजी की बात को माना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हल कैसे चलाऊंगा, इतनी गर्मी का समय है, खेत की भूमि इतनी पथरीली है, मेरे में इतनी ताकत कहाँ है कि मैं इस हल को चलाऊं। महाराज हमको तो काम से फुर्सत नहीं है, हमारे घर में तो इतने सदस्य हैं, अभी मुझे कपड़े भी धोने हैं, अभी मुझे बिस्तर भी लगाना है, मेरे पास कहाँ समय है आपकी बात का मनन करने का। मरने का टाइम है तुम्हारे पास, जन्मने का टाइम है तुम्हारे पास, रोने का कलपने का टाइम है तुम्हारे पास, अड़ोस पड़ोस में सो बेबकवास की बात मारने का टाइम है आपके पास, सारी दुनिया की खबरों को अपने दिमाग में भरने का टाइम है आपके पास। एक हमारे द्वारा दिए जा रहे उपदेश का मनन करने का समय आपके पास नहीं है। फिर जब यमराज आकर खड़ा होगा तब आप समय मांगोगी तो वो भी कहेगा मेरे पास भी समय नहीं है। जब पहले संत बोल रहा था तब क्यों नहीं उसके उपदेश पर मनन कर लिया? विचार करो।
विचार करो। अच्छा, इतनी जबरदस्ती आपके साथ हम क्यों कर रहे हैं? आप क्या लगती हो हमारी? अरे आपके जीवन का जो भी होता रहे, हमारा क्या खिंच जाएगा ना? ऐसी बात नहीं है। हम किसी की जिम्मेवारी पर बोल रहे हैं, किसी ने हमको दिया है तो हम बांट रहे हैं। हम जानते हैं कि यह ज्ञान कितना कीमती है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी इस ज्ञान की कीमत करो और इसके अनुसार थोड़ा थोड़ा अपने जीवन को चलाने का। दूसरा आपको बता रहा हूं, ज्यादा मनन नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है आपको, थोड़ा थोड़ा मनन करो। जैसे इस कथा के अनुसार जनक महाराज ने बहुत दूर तक हल नहीं चलाया, मंदिर के दरवाजे से शुरू किया होगा और हमारे भैया हकीकत राय जी के दरवाजे तक जाकर तो वो अड़ ही गया, वो तो अटक के खड़ा हो गया। उसके बाद हल चलाना ही नहीं पड़ा, थोड़ी देर मनन करना है बस। आपने यहां मनन किया, इस मनुष्य शरीर रूपी क्षेत्र में जाकर संत के उपदेश रूपी हल को लेकर अपनी सुंदर दृष्टि के साथ, माने बगैर किसी संसारिक कामना के, जब आप हल चलाओगी, मनन करोगी, तो आपको हल का फल मिल जाएगा। फल माने किनारा भी होता है, नोक भी होती है, और फल माने परिणाम भी होता है, फ्रूट भी होता है। आपको आपके द्वारा किए गए मनन का फल मिल जाएगा, परिणाम मिल जाएगा। और वो किससे टकराएगा? वो घट से टकराएगा। घट घटवासी माने हृदयवासी, घट माने आपका अंतःकरण, घट माने आपका हृदय, आपका हृदय। तो वह जो हल का फल है वो आपके हृदय से टकरा जाएगा। ये जो सीता जी हैं, ये जो शांति देवी हैं, ये जो भक्ति स्वरूपा हैं, ये जो भगवान की माया शक्ति हैं, यह जो विद्या माया है, यह जो आह्लादिनी शक्ति है, ये आपको कहीं बाहर से नहीं लानी है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ है वो कन्या आपके भीतर ही पड़ी है, लेकिन आपके पास संसार के 100 चोरों की तरफ झांकने से फुर्सत ही नहीं मिली है कि आप अपने भीतर में झांक कर देखते और उस तड़पती बिलखती हुई कन्या को थोड़ा सा मुस्कुराने का अवसर दे देते। बताओ, वो सीता आपके अंतःकरण में कब से पड़ी है और क्या सोचती होगी कि मेरी माँ मेरे से बिल्कुल प्रेम नहीं करती, और उसको गुरुजी ने बता भी दिया, स्वामी जी ने, कि मैं उनके अंतःकरण में पड़ी हूँ, तब भी उनको मेरे जीवन का कोई विचार नहीं है। बताओ, अपने अंतःकरण की सीता जी को निकालने का प्रयास आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इसके लिए आपने कहीं बाहर नहीं जाना है, जो करती हो वही करती रहो, बस थोड़ा थोड़ा मनन करने लगो। इसका जो फल है वो अनुपम फल है, उस फल के बराबर कोई फल नहीं है। क्योंकि इस संसार में जितने साधन किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं, उनसे जो फल मिलता है, फल तो देखने में उत्तम लगता है, लेकिन मरण धर्मा होता है। और यह जो मनन है, इसका जो फल है वो शाश्वत पद की प्राप्ति करा देने वाला पद है, दुख की यात्रा को सदा सदा के लिए समाप्त कर देने वाला फल है। बस आपने मनन करके ये भक्ति देवी को थोड़ा सा अपनी छाती से लगाना है, और उसके बाद आपके जीवन में भी भगवान की कृपा की वर्षा हो जाएगी, आपका जीवन भी लहलहा जाएगा। प्रेम से बोलिए सीता मैया की। जनक सूता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। नोट करो, आपके पास कितने प्रकार की मति है मालूम है? आपके पास कितने प्रकार की मति है? हैं? क्यों बहन जी, क्या नाम है आपका? अरे क्या नाम है आपका? कमलेश। अच्छा बताओ कमलेश बहन जी, आपके पास कितने प्रकार की मति है? सबके पास 2 प्रकार की मति होती है। सब सुंदरकांड पढ़ती है, कुछ याद नहीं है आपको? सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सबके भीतर सुमति और कुमति दोनों साथ रहती हैं। मालूम है ये क्या है? यही आसुरी और दैवी संपद है, यही राक्षसों की सेना है और साथ में आपके ये देवताओं की सेना है। यही वानर राक्षस दोनों साथ रहते हैं, यही कौरव पांडव दोनों साथ रहते हैं, आपके भीतर रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं। ये सुमति कुमति की लड़ाई ये पूरा जीवन चलेगी। कभी सुमति कुमति को दबा के चढ़ जाती है और कभी कुमति सुमति को दबाकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। जब रात को सुमति चढ़ती है ना आपको, तो आप सोचती हो कि स्वामी जी ने कहा था सुबह 4:30 बजे उठकर भगवान का नाम जपना, अलार्म लगा लेती हूं।
और सुबह 4:30 बजे जब अलार्म बजता है तो कुमति देवी सुमति देवी का गला दबोचती है और कहती है इतनी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, सो जा, क्या करेगी उठ के, और आप सो जाती हो। बोलो, ये सुमति कुमति का पचड़ा कभी भी समाप्त नहीं होगा। कब तक समाप्त नहीं होगा? जब तक आपको इन दोनों का नाश कर देने वाली निर्मल मति नहीं मिलेगी। इन दोनों को एक साथ नष्ट करना पड़ेगा। मालूम है, राक्षसों को मारने के बाद वानरी सेना को भी वापस भेज दिया जाता है। हाँ, कौरवों का विनाश के बाद पांडवों ने जो सेना एकत्र की थी उसको भी छोड़ दिया जाता है। तो सुमति को कुमति को दबाने के लिए रखा जाता है, लेकिन निर्मल मति के प्राप्त होने के बाद जैसे कुमति को छोड़ दिया जाता है, सुमति को भी छोड़ दिया जाता है। नोट करो, सुनो, जब तक खांसी होती है तभी तक दवा खाई जाती है, जब खांसी नहीं रहती तो दवा को भी छोड़ दिया जाता है। अरे दिल्ली जाने के लिए गाड़ी में बैठती हो ना, दिल्ली जाने के बाद गाड़ी को छोड़ दिया जाता है। छत पर जाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ती हो ना, छत पर जाने के बाद सीढ़ी को छोड़ दिया जाता है। और नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेती हो तो दूसरे किनारे पर पहुंचकर नाव को छोड़ दिया जाता है कि नहीं छोड़ दिया जाता है? तो सुमति कुमति दोनों को त्याग दिया जाता है। सुनहु तात माया कृत, अरे गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए और देखिए सो अविवेक। जो सोचता है कि मैं बड़ा सुमतिवान हूं, कुमति मेरा क्या बिगाड़ेगी, तो अच्छे अच्छे सुमतिवानों को आपने जेल खानों की हवा खाते देख लिया। ये सुमति से बात नहीं बनेगी। बहुत सी बातें कहती है महाराज मैं तो कोई गलत काम नहीं करती हूं। तो गलत काम नहीं करती तो कौन सा एहसान करती हो? गलत काम तो करना ही नहीं चाहिए। सुनो, बुरा काम करना बहुत बुरी बात है, लेकिन अच्छा काम करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये तो करना ही चाहिए, इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छा करना, भाई अगर पेड़ आपको छाया देता है तो ये तो स्वाभाविक है, इसमें पेड़ ने कौन सा खास काम कर दिया? अच्छा होना अच्छी बात नहीं है, भगवान का हो जाना अच्छी बात है। क्योंकि जब तक आपकी मति सुमति या कुमति रहेगी तब तक द्वैत रहेगा, दुई का झगड़ा रहेगा, दुई से दुनिया बनती है, तब तक दुनिया रहेगी। अगर आप इस दुनिया से छूटना चाहती हो तो आपको निर्मल मति चाहिए। और निर्मल मति कहां से मिलेगी? तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। अच्छा बताओ महाराज, अगर हमको निर्मल मति मिल गई तो क्या हो जाएगा? अरे निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या बात करती हो बहनों, अगर तुमको निर्मल मति की प्राप्ति हो गई सीता जी की कृपा से तो आपको भगवान मिल जाएंगे। और बताओ क्या चाहती हो? जान चाहती हो किसी की? इच्छा करो, इच्छा करो। अच्छा बताओ, सीता जी आ गई ना जनक महाराज के पास, तो सीता जी आने के बाद जनक महाराज ने सीता जी से कौन सा काम लिया? कोई काम कराया क्या? कोई काम कराया क्या सीता जी से? नहीं कराया। मालूम है क्यों? क्योंकि सीता जी मेरी नहीं है। सीता जी किसकी हैं? सीता जी भगवान की हैं। तो भक्ति के बदले में जो सांसारिक सुख चाहता है, भक्ति के कारण से भक्ति का दिखावा करके या भक्ति के सिक्कों को बेचकर, या कहो कि सीता जी को चौक चौराहों पर नचाकर, या सीता जी की प्रदर्शनी लगाकर, या अपनी भक्ति देवी से संसार के दो दो कौड़ी की चीजों को खरीद कर मैं भगवान में आपकी बड़ी भक्ति करती हूं, मेरे सिर का दर्द ठीक कर देते। यही सीता जी का काम है तुम्हारे जीवन में। इसी के लिए तुमने सीता जी को पाया था। अपने घर के बर्तन मंजवा दो, अपने घर में पोछा लगवा लो, अपने बेटे की शादी करवा दो, बहू का जापा करवा दो सीता जी से। क्यों क्यों? खैरात में मिली है। विचार करो तो देखो, छोटे बच्चों को जब कथा सुनाई जाती है ना तो उनको दवा जो देते हैं वो चीनी में ग्लेफ कर देते हैं, लेकिन बड़ों को सीधा कैप्सूल। आप छोटे बच्चे थोड़ी हो जो आपको मीठी मीठी कथाएं सुना दें। विचार करो, मालूम है ऐसा नहीं है कि आपके पास सीता जी नहीं हैं, लेकिन आप न मालूम क्यों सांसारिक सुख के लिए भक्ति देवी का उपयोग कर लेती हो। गलत बात है, गलत बात है। तो जनक महाराज के आंगन में खेल खेल कर ये भक्ति देवी बड़ी हो गई। एक दिन मालूम है क्या हुआ? कोई उत्सव था और सुनैना जी थोड़ी व्यस्त थी,
सीता जी सियानी हो गई थी। तो सुनैना जी ने विचार किया कि जानकी आज एक काम कर दोगी बिटिया, पहली बार जीवन में। सीता जी ने कहा हाँ माता बोलो। सुनैना जी ने कहा कि वो जो धनुष रखा है ना मंदिर में, महाराज जिसकी प्रतिदिन पूजा करते हैं, आज ना उस मंदिर में ना सफाई करनी है बिटिया। आज मैं व्यस्त हूं, मुझे समय नहीं मिलेगा और महाराज के पूजा करने का समय होने वाला है, तो बिटिया जरा जल्दी से जाकर बस उस कक्ष में हल्की सफाई कर देना। और सीता जी गई, सफाई करके आ गई, किसी को पता नहीं लगा। और जनक जी जब गए पूजा करने के लिए गए, तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि तुरंत आवाज लगाई, सुनैना, ओ सुनैना। सुनैना जी दौड़ी दौड़ी आई। तो जनक महाराज ने पूछा, सुनैना आज मंदिर में सफाई किसने की है? सुनैना जी ने सोचा कि बच्ची है, बालिका है, हो सकता है कुछ धूल छूट गई हो। तो सुनैना जी ने कहा क्या हुआ नाथ, कहीं कोई त्रुटि हो गई है क्या? तो जनक महाराज ने कहा मेरे प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर क्यों नहीं देती हो, आज इस मंदिर में किसने की है सफाई? तो सुनैना जी ने कहा कि जानकी जी ने की है। जनक महाराज का हृदय कांप गया। जिन सीता जी से अपने जीवन के छोटे छोटे काम निकलवाने में आपको रत्ती भर भी संकोच नहीं होता, जब जनक महाराज को पता लगा कि उन सीता जी से एक मंदिर में हल्का कपड़ा लगवा दिया गया है, तो जनक महाराज का हृदय कांप गया और तुरंत जानकी जी को आवाज लगाई। जानकी जी दौड़ी दौड़ी आई तो जनक महाराज उनको अपनी गोद में उठाकर रोने लगे और उनसे कहने लगे, बिटिया कौन से हाथ से तूने मंदिर में आज सफा की है? और जब सीता जी ने अपना दाहिना हाथ आगे किया तो जनक महाराज नीचे से ऊपर तक उस हाथ को देखने लगे, अपनी छाती से अपने माथे से लगाने लगे, चूमने लगे और मोटे मोटे आंसू बहाने लगे। जानकी अगर कोई दुर्घटना घट जाती तो मैं किसको अपना मुंह दिखाता? देखो मालूम है सफेद कपड़े जो पहनता है ना, उसको कहीं बैठने में संकोच होता है, लेकिन जिसके कपड़े पहले से मैले कुचैले हों वो कहीं भी गंदगी में बैठ जाया करता है। तो जिसने आज तक सीता जी से कोई काम नहीं लिया, जब पता लगा कि सीता जी का उपयोग कर लिया गया है संसारिक कार्य के लिए, तो उनका हृदय कांप गया, आंखों से आंसू बहने लगे। और हमको कोई संकोच नहीं होता क्योंकि हमारा पूरा जीवन बीत गया। सुनैना जी ने कहा महाराज ये तो बताइए आपको पता कैसे लगा? तो जनक महाराज ने कहा मालूम है यह जो धनुष है ना, इसको कोई उठा नहीं सकता। तो पूरे मंदिर की सफाई तो प्रतिदिन होती थी, लेकिन इस धनुष के नीचे एक धूल की पतली सी रेखा सदा से पड़ी थी, क्योंकि वो साफ हो नहीं सकती जब तक धनुष उठाया नहीं जाएगा। अरे बेड के नीचे कभी झाड़ू नहीं लगती है, पहले पलंग और मंजे होते थे ना, सरका के झाड़ू लग जाती थी, अब तो फिक्स बेड होते हैं। पूरा जीवन बीत जाएगा, उसके नीचे जो गंदगी जमा होगी कभी सफा नहीं होगी। तो जनक महाराज ने कहा देखो आज इस धनुष के नीचे भी धूल नहीं है। जानकी तुमने ये धनुष उठाया कैसे? तो सीता जी ने कहा कि पिताजी ये तो बड़ा आसान काम था, मैंने तो अपने बाहिने हाथ की छोटी उंगली से इसको हल्का सा सहारा दिया और ये उठ गया। जनक महाराज ने कहा ये क्या चमत्कार है? जनक महाराज को तब तक नहीं मालूम था ये कौन है। तो जनक महाराज ने संकल्प ले लिया कि मेरी बिटिया जो अपने बाहिने हाथ की छोटी उंगली से ये धनुष उठा सकती हैं, इसका वर तो कोई विलक्षण ही होना चाहिए। तो मैं संकल्प करता हूं कि जो इस धनुष की चाप चढ़ाएगा उसी से मैं अपनी बिटिया का विवाह करूंगा। और अब सीता जी का स्वयंवर होने जा रहा है। अच्छा बताओ सीता जी की अरेंज मैरिज होती है कि ये स्वयंवर किसे कहा जाता है? स्वयंवर माने स्वयंवर, स्वयंवर माने सीता जी स्वयं चुनेंगी। रावण को सीता जी ने चुना नहीं था, रावण को सीता जी ने चुना नहीं था। और रावण जबरदस्ती सीता जी पर अधिकार जमाना चाहता था, माने मनन किया नहीं, भगवान में कोई श्रद्धा नहीं, संतों के प्रति कोई भाव नहीं, मैं अपने बल पर भक्ति पर अधिकार जमा लूंगा। बताओ नाश हुआ कि नहीं हुआ? क्यों बहन जी, नाश हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अपने अपने अंतःकरण में झांक कर देखो, तुमने कौन सा साधन किया है जी? मैं बड़ा अच्छा गाती हूं, भगवान मुझ पर रीझ जाएंगे। चल चल, तेरे जैसी गाने वाली हजारों पड़ी हैं,
मैं बड़ी अच्छी कथा करता हूँ, इस कथा से मुझे भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, चल चल। कथा करने वाले गली गली में धक्का खाता घूमता है आदमी। विचार करो। अरे नहीं, संतों में श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र का पठन पाठन होना चाहिए, भगवान के नाम का जप होना चाहिए। सुनो, सीता जी की एक शर्त है, जिसने उस शर्त को पूरा कर दिया उसको सीता जी ने अपना बना लिया। सीता जी की क्या शर्त है? तो जो भगवान राम ने किया वही आपको करना पड़ेगा। वो गुरु जी के पीछे पीछे चले, उन्होंने तर्क रूपी तारका को मारा, स्वभाव रूपी सुबाहु को ज्ञान रूपी बाण से जला दिया, भ्रम रूपी मारीच को दूर भगा दिया, अपनी जड़ बुद्धि अहिल्या को भगवान के नाम के जप से पुनः चेतन कर लिया। और अब यह जो किया है इतना सारा साधन, इसका जो अहंकार है, वो जो कर्तृत्वाभिमान है कि कर्तृत्व के अभिमान काले सर्प से तू है डसा, नहीं जानता निज रूप को भवपाश में इससे फंसा, करता नहीं तिहु काल में श्रद्धा सुधा का पान कर, निज रूप को पहचान कर हो जा अमर, हो जा अमर। ये जो कर्तृत्वाभिमान है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये जो कर्तृत्वाभिमान है यही धनुष बनकर बैठा है। ये त्रिपुरासुर को मारने के लिए बनाया गया था, और त्रिपुरासुर को मारने के बाद जनक महाराज के दरबार में रख दिया गया है भगवान के हाथों से टूटने के लिए, ताकि दुनिया वालों को सनद रहे कि ऐ दुनिया वालों, अपने द्वारा किए गए सत्कर्म का अहंकार मत करना, उस अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कि ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग्य शरीर, जो कुछ किया साहिब किया ताके भया कबीर। देखो, बस अब धनुष तोड़ना बाकी है, बाकी सब काम हो चुके। चलो, सूचना मिल गई कि अयोध्या से पश्चिम दिशा से कोई संत आ रहे हैं और उनके साथ 2 बालक भी आ रहे हैं। पश्चिम दिशा से एक बाबा जी भी आई लन। भोजपुरी थोड़ी समझ में आ जाएगी क्या आपको? हल्की हल्की। तो लागल जनकपुर में मेला, जनकपुर में मेला लगा है, ठीक है। तो सखियां आपस में बात करती हैं कि लागल जनकपुर में मेला, देखन को हम राज्यरा करेला, द्वीप द्वीप के भूप जुड़े हैं, एक ते एक अलबेला। कौन कौन है मालूम है? किसी के 10 सिर हैं रावण, किसी की हजारों भुजाएं हैं सहस्रार्जुन, रावण बाणासुर से योद्धा सब आए हैं, न मालूम कौन कौन, बड़ी बड़ी मूछों वाले, मोटी मोटी तोंद वाले, एक से एक राजा लोग आए हैं। तो पश्चिम दिशा से एक बाबा जी भी आई लन। मालूम है पश्चिम दिशा से एक बाबा जी भी आए हैं। अच्छा, तो वो बाबा जी वो भी धनुष तोड़ने के लिए आए हैं क्या? अरे बाबा जी धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, वो तुड़वाने आए हैं। संग में दुई ठो चेला, देखन को हम राजियरा करेला। अच्छा, वो चेले तूने देखे हैं क्या? हाँ देखे हैं। कैसे हैं? अरे अति सुंदर एक गोर मनोहर, एक तो गोरा है और एक थोड़ा काला है, लेकिन ज्यादा सुंदर है। हाँ, गोर मनोहर, देख देख जिया लल चैला। बस उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ऐसा है कि एक बार आंख पड़ जाए तो उससे आंख हटती नहीं है। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। देखो, जनक जी के पास सूचना पहुंची कि विश्वामित्र जी महाराज आ रहे हैं, तो जनक जी ने प्रतीक्षा नहीं की, वो अपने सिंहासन पर नहीं बैठे रहे, तुरंत सिंहासन का त्याग किया और अपने मंत्री परिषद को साथ लेकर जनकपुर के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए। और जब विश्वामित्र जी महाराज को दूर से आते देखा कि वहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया और गुरु जी ने आकर उठाया, तब महाराज उठे। जब उठे ना, तो उठते हुए दृष्टि पड़ गई भगवान पर, और ये ज्ञानी कहलाते हैं भी सही। और जो ज्ञानी होता है वो रूप को मिथ्या समझता है, तो इनके भीतर रूप जा नहीं सकता। जनक जी अपने अंतःकरण की जानने वाले हैं। तो महापुरुष जो होता है उसके लिए दूसरे का वचन प्रमाण नहीं होता, उसके अंतःकरण से जो आवाज आती है वही प्रमाण होता है। तो जनकपुर के महाराजा जनक के अंतःकरण से ये जो आवाज आई कि इनके रूप ने जो तेरी आंखों को लुभा लिया है,
और तू अपने मन को जानता है कि तुझे लौकिक सौंदर्य पकड़ नहीं सकता और इनके सौंदर्य ने तेरे चित्त को पकड़ लिया है, इसका अर्थ है कि ये जो बालक है ये लौकिक नहीं है, अलौकिक है। इसीलिए जनक महाराज ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी नाथ कहो, नाथ बताइए तो, सुंदर दो बालक, ये दोनों सुंदर बालक कौन है? विश्वामित्र जी महाराज ने विचार किया, अरे आज ये सुंदर क्यों बोल रहे हैं, इनको कहना चाहिए था सुशील बालक कौन है, मनोहारी बालक कौन है, लेकिन भगवान की सुंदरता ही ऐसी है। चलो आगे चलो। तो जनक महाराज ने भगवान को जब ठहराने का विचार किया तो राजा जनक ने भगवान को सीता जी के भवन में ठहरा दिया और सीता जी को अपने भवन में ले लिया। क्यों? क्योंकि भगवान केवल उसी भवन में ठहरते हैं जहां पहले भक्ति देवी का निवास हो। ये बात आप समझ लो अच्छी तरीके से। चलो, अब शाम हो गई और लक्ष्मण जी चाहते हैं कि जैसे जनकपुर की आंखें चुधिया गई हमारे भगवान को देखकर, ऐसे समस्त जनकपुर वासियों को क्यों ना भगवान का दर्शन करा दिया जाए। तो लक्ष्मण जी के मन में भाव आता है कि क्यों ना भगवान को साथ लेकर जनकपुर की गलियों में घूमा जाए, लेकिन छोटे हैं ना तो संकोच करते हैं कि ऐसा ना हो कि व्यवस्था में कोई अड़चन आ जाए, बाधा आ जाए, और वैसे भी अपनी इच्छा को लादना भगवान के ऊपर ये जीव का, लक्ष्मण जी का स्वभाव नहीं है। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे, भगवान तो भीतर से जानते हैं, लेकिन जाएं कैसे? गुरु जी की आज्ञा चाहिए। तो भगवान गुरु जी के पास जाकर कहते हैं, गुरु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाऊं। तो गुरु जी ने कहा, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है क्या? भगवान ने कहा, हाँ महाराज, गुरु जी लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। तो गुरु जी ने कहा, तो लक्ष्मण नगर देखना चाहता है ना, तू जाकर क्या करेगा? तू मेरे पास रह लक्ष्मण, तू जा बेटा, जा तू घूमा। लक्ष्मण जी ने सोचा, मैं अकेला जाकर क्या करूंगा, जिसको दिखाना है, अरे मेरा सामान तो यहीं रह जाएगा, प्रदर्शनी किस चीज की लगाऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने भगवान की ओर देखा, भगवान मामला बिगड़ा जा रहा है। तो भगवान ने कहा कि गुरुजी मैं भी साथ चला जाता। अरे तू क्या करेगा जाके, तू देखना चाहता है क्या? भगवान ने कहा, गुरुजी मैं देखना नहीं चाहता, लेकिन मैं लक्ष्मण को दिखा लाऊंगा। गुरुजी ने कहा, राम तुम पहले कभी जनकपुर आए हो क्या? भगवान ने कहा, गुरुजी मैं तो पहली बार आया हूं। तो गुरुजी ने कहा, जब तूने खुद नहीं देखा तो लक्ष्मण को क्या खाक दिखाएगा? अरे जिसने पहले देखा हो वही तो दिखा सकता है। भगवान ने कहा, मैं दिखाने नहीं ले जाऊंगा गुरुजी, लक्ष्मण जी नगर अपने आप देख लेंगे, लेकिन मैं इनको जल्दी वापिस ले आऊंगा। मालूम है क्यों? अब बताओ, मैं थोड़ा अर्थ का परिवर्तन करूंगा। बताओ, जनक जी किसकी नगरी है? सीता जी की नगरी है कि नहीं है? जनकपुर जो है ये सीता जी की नगरी है ना। तो सीता जी के दो स्वरूप हैं, जब वो भगवान के साथ होती हैं तो वो विद्या माया हैं, जब भगवान से विलग रहती हैं तो यही सीता जी अविद्या माया हैं। ये जो जनकपुर है ये सीता जी का नगर है, माने माया का बाजार है, ये माया का संसार है। गुरुजी अगर लक्ष्मण रूपी जीव माया के बाजार में अकेला जाएगा तो रास्ता भटक जाएगा, और यदि मैं माने ब्रह्म यानी परमात्मा माने भगवान अगर लक्ष्मण के साथ रहेगा, जीव के साथ रहेगा, तो मैं इसको भटकने नहीं दूंगा, इसको जल्दी वापस ले आऊंगा। मालूम है, एक बच्चा अपने पिताजी की उंगली पकड़कर मेले में चला गया था। अब तो वो मेले नहीं लगते, हमारे समय में लगते थे, बड़े बड़े मेले लगते थे, लंबे चौड़े। तो उसमें झूले लगे हुए थे। घड़ी मत देखा करो, घड़ी देखने का मतलब है कथा में अरुचि हो गई। हाँ बस मैं देखता हूँ सब कुछ। चलो आगे चलो। तो रंग बिरंगे झूले लगे थे, बड़े बड़े बढ़िया कपड़े पहनकर लोग घूम रहे थे, स्टॉल लगे थे। तो वो बच्चा खूब प्रसन्न हो रहा था, झूम रहा था, और पिताजी की उंगली पकड़ी थी। अचानक से भीड़ आई और पिताजी की उंगली छूट गई। तो बचाओ, बच्चा पहले जो प्रसन्न हो रहा था वो पिताजी से प्रसन्न हो रहा था कि मेला देखकर प्रसन्न हो रहा था? मेला देख के प्रसन्न हो रहा था ना। तो मेला तो अब भी वहीं का वहीं है, लेकिन वो बच्चा अचानक रोने लगा, मेरे पिताजी कहाँ चले गए, मेरे पिताजी कहाँ चले गए। अरे तू मेला देखकर खुश हो रहा था, मेला तो नहीं गया ना, तो अब तू खुश क्यों नहीं हो रहा है? वो कहता है कि गुरुजी मेला तभी तक मेला है जब तक पिताजी की उंगली पकड़कर देखता हूं।
तो ये संसार तभी तक आपके लिए मेला है जब तक भगवान रूपी पिता की अंगुली पकड़कर इसको देखोगी, और पिता की अंगुली छूटने पर ये मेला मेला नहीं रहता, ये शमशान हो जाता है, संसार शमशान हो जाता है। नोट करो, नोट करो हमारी बात को। आगे चलें, ये बात भीतर बैठ गई ना। हाँ, बिना भगवान के नहीं चलना है, दिन रात सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते। और भगवान देखो कई तरीके हैं, भगवान की कथा को जीभ पे रख लो, भगवान का नाम रख लो, अपने हाथ में भगवान की धाम की सेवा रख लो, अपनी आंखों में भगवान का रूप रख लो, अपने मन में भगवान की कथा का चिंतन रख लो, और सबसे आसान है भगवान के नाम का जप पकड़ लो, बहुत आसान है। चलो आगे चलो। तो अब चलो, जनकपुर की गलियों में लक्ष्मण जी जा रहे हैं भगवान के साथ। तो जैसे ही जनकपुर में अंदर जाने लगे, नगर में प्रवेश करने लगे, तो भगवान ने कहा, सुन लक्ष्मण, आंख उठाकर मत देखना। लक्ष्मण जी ने कहा, गजब करते हो भगवान, जब देखने आए हैं तो फिर देखना भी मत, फिर आने का फायदा क्या हुआ? सुन, तू देखने आया है कि दिखाने आया है? अच्छा बताओ, सूर्य निकलता है ना सुबह, तो वो अपने को दिखाने के लिए निकलता है कि आपको संसार दिखाने के लिए निकलता है? आपको दिखाने के लिए निकलता है ना, वो अपना दिखावा करने तो नहीं निकलता ना। तू देखने आया है कि दिखाने आया? तो गलती मत कर, गलती मत कर, पहले कदम पे खबरदार, ऊपर मत देखना, देखना ही मत। देखो भगवान क्या कहते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा थोड़ी तो पलक उठा लो, अरे थोड़ी तो उठा लो। भगवान ने कहा, ना, ये सीता जी का नगर है, यहां तो सिर झुका हुआ ही अच्छा होता है। सीता जी की नगरी में सिर झुका ही रहना चाहिए, ये समस्त संसार सीता जी का नगर है। देखो अपने भाइयों के लिए बता रहा हूं, अगर बचना चाहते हो संसार के विषयों से तो एक काम कर लो, जब भी बाहर निकलो ना, अपने से 5 कदम पे निगाह रखो बस। स्कूटर चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, ज्यादा दूर तक दाएं बाएं मत देखो। बहनों को तो मना करूंगा तो सब हिसार वालों की दुकानदारियां ठप हो जाएंगी। मालूम है कितने चालाक हैं वो, बाहर सूट लटका के रखते हैं। हाँ, ब्रेड लेने गई हमारी बहन और सूट लेके आ गई, विचार करो, मालूम है क्या है? चलो उदाहरण बदल लेना, अब हमको क्या मालूम है, समझ रही हो? मालूम है क्यों लगाते हैं? ताकि वह जो सूट है ना, वो जो दृश्य है, आपकी आंख के माध्यम से आपके अंतःकरण में अपना स्वरूप बना ले, भगवान का नाम छूट जाए, और सूट 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 करती करती तुम घर आ जाओ और अपने पति देव की जेब में हाथ मार कर कहो, निकालो 2000 रुपये, मुझे तो सूट खरीदना है। बोलो, मालूम है पुराने जमाने में 4 साड़ी में काम चल जाता था, 4 भी ज्यादा बोल रहा हूं। कहीं शादी ब्याह में जाना हो तो मांग तांग के गुजारा करते थे। आज अलमारी खोलो तो कपड़े नीचे गिरते हैं, और जब कोई मौका आता है तो हमारी वाली तो कहती है पत्नी की, मेरे पास फंक्शन में पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं है। बोलो, हमको देखो 3रा दिन है कथा का और अभी भी चकाचक पड़ा है कपड़ा, विचार करो हैं? तो प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। देखो इसको अपरिग्रह कहा जाता है, बहुत बड़ा सूत्र है, इसको हंसी मजाक में मत लेना। अपरिग्रह, कम से कम वस्तुओं के उपयोग से अपना जीवन चलाना सीखो। ज्यादा जड़ जगत को एकत्र करोगे ना तो जड़ संसार आपको पकड़ लेगा। मालूम है, कल मैं यहां से गया ना तो मेरा माइक यहां छूट गया, तो मुझे आधे घंटे में दोबारा आना पड़ा। बताओ मुझे दोबारा क्यों आना पड़ा? क्योंकि मेरा माइक, अगर मेरी कोई वस्तु छूटी ही ना होती, या वस्तु होती उसको मैंने अपना ही ना माना होता, तो मैं वापिस क्यों आता? ऐसे ही इस संसार की वस्तुओं को अपना मानने के कारण जब जाती हो ना यहां से, तो वापिस फिर यहीं आकर फंस जाती हो, वो मोह तुम्हें खींच लाता है। तो अभी से प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं होगा, दूसरे की आंखों की नजर खाओगी, इसके अलावा मालूम है, जो स्वाभाविक है उसमें रहो। जितना चाहिए उतना उतना ले लो बस, उससे ज्यादा मत मांगो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो। तो वो सखियां आ गई खिड़कियों पर, और सबको ये खबर मिल गई कि इस प्रकार से भगवान वही जो बाबा जी के साथ नहीं आए हैं 2 चेले, अरे वो जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। तो सब सखियां दरवाजे पर, कोई खिड़की पर आ गई। देखो ध्यान दो, जिन सखियों के काम पूरे हो गए थे, जो बूढ़ी सखियां थी, माताएं थी, जिनके जिम्मेवारियां पूरी हो गई थी, वो नीचे आ गई, वो गली में आ गई। हाँ,
लेकिन जिनकी जिम्मेवारियां पूरी नहीं हुई थी ना, वो अपने घर की खिड़कियों में ही बैठकर अपना काम करती करती भगवान को देखने लगी। थोड़ा सा ज्ञान होते ही संसार छोड़ने की जो एक कामना चढ़ जाती है मनुष्यों में ना, ये भी गलत बात है। आप हालांकि आप उनमें से नहीं हो, लेकिन अगर जिम्मेवारी पूरी हो गई है तो चौड़े में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिम्मेवारी पूरी नहीं हुई है ना, तो अपनी आंख रूपी खिड़की से ही भगवान के रस का पान करो। घर में ही रहो, मस्त रहो, ज्यादा चक्करबाजियों में मत पड़ना। फिर तुम ज्यादा चिपकती हो तो फिर बाद में कहती हो कि महाराज हमारे साथ ठगी हो गई। किसने कहा था चिपकने के लिए? अपनी मर्यादा में क्यों नहीं रहे? दूर रहो। मालूम है बहनों को क्या खासियत है परमात्मा ने दी हुई? अगर तुम चौराहे से जा रही हो ना, और चौराहे पर कोई 4 मनचले लड़के खड़े हों और वो टेढ़ी निगाह से आपकी ओर देखेंगे, बिना देखे आपको मालूम पड़ जाएगा कि उनकी दृष्टि कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। बोलो, नहीं मालूम पड़ जाएगा? तो आपको तो पहले से आहत आ जाती है कि कौन कैसे देख रहा है। तो आपको अपने घर में ही रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए भगवान का भजन चिंतन करना चाहिए। चलो अब शाम होने लगी तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण वापिस चलें। और इतनी देर में एक सखी ने विचार किया कि ये ऊपर इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि इनको अपने रूप का बड़ा अभिमान आ गया है, और ये काले वाला तो अपने आप को ज्यादा ही समझ रहा है कि नहीं मालूम मैं कितना सुंदर हूं। तो उसने एक पुष्प मारा फेंक कर भगवान को, मानो पुष्प गिराकर सुबह पुष्प वाटिका में आने का निमंत्रण दे रही हो कि ज्यादा रूप का अभिमान कर रहा है कालिए, सुबह पुष्प वाटिका में आ जाना, तुझे सीता जी का दर्शन करा दूंगी। ये तेरी खूबसूरती का जो गुमान है ये तेरा हवा हो जाएगा, हवा। तो भगवान लक्ष्मण जी को साथ लेकर गुरु जी के पास आ गए और संध्या वंदन हुआ। थोड़ा दूध का प्रसाद गुरु जी ने लिया, भगवान ने थोड़ा उसमें से बचा हुआ लिया, उसमें से बचा हुआ लक्ष्मण जी ने लिया, और फिर गुरु जी लेट गए और भगवान और लक्ष्मण जी गुरु जी के चरणों की सेवा करने लगे। थोड़े समय के बाद गुरु जी ने जब 2 बार 3 बार कहा, राम बस बेटा उठ जाओ, जाओ सो जाओ, सुबह हमको उत्सव में चलना है, तो भगवान और लक्ष्मण जी गुरु जी के चरणों में अपना माथा टिकाकर अपने कक्ष में आ गए। और अब लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों की सेवा आज पहली बार कर रहे हैं कि हमेशा से करते हैं? हमेशा से करते हैं ना, हर रोज करते हैं। हर रोज भगवान 2 बार कहते हैं, और जब तीसरी बार कहते हैं तो लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं, भगवान की बगल में जो भूमि पर आसन बिछा रहता है उस पर चुपचाप लेट जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन आज लक्ष्मण जी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, न मालूम कितनी बार भगवान ने कहा लक्ष्मण सो जाओ बेटा, लक्ष्मण सो जाओ बेटा, लेकिन मानो लक्ष्मण जी को सुनाई नहीं दे रहा है। पैर दुबाई चले, दुबाई चले, दुबाई चले। अंत में भगवान को थोड़ा कहना पड़ा, हे लक्ष्मण सुनता क्यों नहीं है रे, सोता क्यों नहीं है? तो जब भगवान ने आंख खोलकर देखा तो लक्ष्मण जी की आंखों से ये टपाटप टपाटप हे मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। भगवान ने कहा, अरे लक्ष्मण क्या हो गया तुझको? तुरंत उठ के बैठे, लक्ष्मण जी को गोद में लिया, अपने उत्तरीय से उनके आंसू पोंछे, माथा सूंघने लगे। अरे लक्ष्मण क्या हो गया बेटा? माँ की याद आ रही है क्या? नहीं भैया। पिताजी की याद आ रही है? नहीं भैया। अरे तू रो क्यों रहा है, बताता क्यों नहीं है? लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान मैं आज पूरी रात आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं, और आप बार बार कहते हो कि सो जाओ, और मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं इसलिए रो रहा हूं। भगवान ने कहा, रे लक्ष्मण आज ऐसा कौन सा विशेष दिवस है कि तू पूरी रात मेरे चरणों की सेवा करना चाहता है? कल रात नहीं आएगी क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान रात तो आएगी लेकिन आपके चरणों की सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि कल इन चरणों की अधिकारिणी आ जाएगी, मालकिन आ जाएगी, जानकी जी आ जाएंगी, फिर न मालूम आपके चरणों की सेवा करने को मिले या ना मिले। भगवान ने कहा, लक्ष्मण एक चरण हमेशा तुम्हारा रहेगा, और दाहिना चरण लक्ष्मण जी का है, और बायां चरण। अब कोई झगड़ा नहीं रहा ना, अब तो कोई झगड़ा बहन जी नहीं रहा ना? होगा, बाद में होगा, एक तीसरा कैंडिडेट आ जाएगा, वो कहेगा मुझे कौन सा चरण दोगे? कौन? जी महाराज। तो उनको तीसरी ड्यूटी दी जाएगी दरवाजे की, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। अच्छा इसका भी मतलब समझ लो, होत ना आज्ञा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। एक भगत थे, वो कहने लगे, मालूम है स्वामी जी इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है बिना पैसे के भगवान के दरबार में, बिनु पैसा, पैसा रे, बिना पैसे के हनुमान जी किसी को अंदर जाने नहीं देते। मैंने कहा ये बात ज़्यादा जोर से मत बोल, हनुमान जी ने सुन लिया, वहीं से सोटा घुमा के मारेंगे। प्रेम से बोले श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। चलो देखो क्या हुआ। सुबह हुई ना, तो अगहन का महीना था। कौन सा महीना था? अगहन। तो भगवान का जन्म होता है चैत मास में, चित्त का चेत जाना ही चैत है, और भगवान का विवाह होता है अगहन मास में। अघ माने पाप, हन माने नष्ट हो जाना। जब अंतःकरण का पाप न्यूनाधिक नष्ट होने लगता है, तब भगवान और भक्ति का मिलन होने लगता है थोड़ा थोड़ा। अभी सीता जी मिलेंगी, पक्की नहीं मिलेंगी, शाम को मिलेंगी। तो सुबह सुबह का समय था, सर्दियों का समय था, 4:30, पौने 5, 3:30, 4 कुछ बजे होंगे। हल्का हल्का प्रकाश था। भगवान लक्ष्मण जी को साथ लेकर और पुष्प वाटिका में पहुंच गए, और एक झाड़ी पर सफ़ेद सफ़ेद रंग के चांदनी के फूल लगे हुए थे, और भगवान वहाँ न मालूम क्या कर रहे हैं, हमने नहीं देखा। हमने तो कोई और सीन देखा। क्या देखा? हमने देखा कि उधर से सीता जी अपनी सखियों के साथ चली आ रही हैं, चली आ रही हैं, चली आ रही हैं। क्यों? क्योंकि पार्वती जी के मंदिर में पूजा करनी है ना। हाँ, किसने कहा है? सुनैना मैया ने कहा है कि सखियों जाओ, जानकी जी को पार्वती जी का दर्शन करा लाओ, आज इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। तो एक सखी थी, बड़ी चंचला थी, और सीता जी को कोहनी मारकर कहती है, जानकी जी जल्दबाजी मत करो, जरा तनिक ठहरो, मैं पुष्प वाटिका में उस भाग में जा रही हूँ, वहाँ लाल लाल रंग के गुड़हल के बड़े सुंदर फूल खिले हुए हैं, और माता जी को गुड़हल के फूल बड़े पसंद आएंगे, मैं जरा फूल तोड़ लाती हूँ, फिर हम पार्वती जी के मंदिर में चलेंगे। जानकी जी ने कहा अच्छा जा, जल्दी जा, जल्दी आना, जल्दी आना, मैया नहीं तो नाराज हो जाएगी अगर देर हो गई तो। अब वो गई सखी, गई ना, तो ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, वो वहीं की होकर रह गई। क्यों? क्योंकि उसने किसी को देख लिया। किसको देख लिया? भगवान को देख लिया। अब बेचारी जब वापिस आई है तो डोलती हुई, नशा नहीं हो जाता है, और पसीने पसीने हो रही है, जीवा कांप रही है, पैर रखती कहीं है, पड़ता कहीं है, और सीता जी ने उसकी अवस्था, और फूल भी लाना भूल गई। तो सीता जी ने जब उसकी अवस्था को देखा तो सीता जी ने कहा अरे क्या हो गया है, कोई भूत तो नहीं चढ़ गया है इसको? तो सीता जी ने उससे पूछा, ये सखी कोई बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। उस सखी ने कहा दो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका, मैं अपनी सुध बुध खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। जिस सांचे ने ढाला उनको, वो उन्हें बना कर टूट गया, मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया। जो जीवा बतला सकती है उस जीवा के हैं नैन नहीं, जिन आंखों ने देखा उनको उन आंखों के हैं बैन नहीं। बता तो दूं सीता जी, लेकिन कैसे बताऊं? जिन आंखों ने देखा वो बता नहीं सकती, और जो बता सकती है जीवा रानी उसने देखा नहीं। तो जानकी जी ने कहा सखी हमको भी उनका दर्शन करा दोगी? तो सीता जी ने कहा क्यों नहीं करा दूंगी, आओ मेरे पीछे 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 पीछे। तो मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि सीता जी ने भगवान का दर्शन पाने के लिए कुछ नहीं किया, सीता जी ने उस सखी का संग कर लिया जिसने भगवान का दर्शन पा लिया था। तुम भी किसी भगवत प्राप्त महापुरुष का संग कर लो, कुछ नहीं करना, बस उसके पीछे 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 चलने लगो, माने उसके उपदेश का अनुसरण करने लगो, उसके उपदेश का मनन करने लगो। शरीर के पीछे मत चलो, उनके द्वारा बताई गई बात को पकड़ के चलने लगो, अपने जीवन में चलने लगो। बस उस सखी के पीछे चलते चलते सीता जी भगवान के पास आकर उपस्थित हो गई। मालूम है क्या हुआ? एक बार एक राजा थे और उन्होंने कहा कि मैं भागवत सुनूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि भागवत सुनने से श्रोता जो है वो मुक्त हो जाता है।
तो उन्होंने कहा कि डोंडी पिटवा दी जाए, जितने भागवतकार हैं, भागवताचार्य हैं, बड़े बड़े टीम टप्पर वाले, कि तप्पा तान मिलावे ऐसी लोग बजावें ताली, और बाहर ताला गोदरेज का भीतर बक्सा खाली, जरा हमको भागवत सुनाए, मैं मुक्त होना चाहता हूं। एक से एक बाबा लोग, चिकने चुपड़े संत आए महाराज को कथा सुनाने के लिए। एक एक सप्ताह सबने कथा सुनाई, लेकिन राजा साहब मुक्त हुए नहीं। तो हर कथा के बाद उस कथावाचक को महाराज जी अपने जेल खाने में डालने लगे। तूने मुझे कैसी कथा सुनाई है, मैं तो मुक्त ही नहीं हुआ। एक बाबा जी आए 80-85 साल के, उन्होंने भी कथा सुनाई भैया। अब उसने मुक्त तो होना नहीं था तो वो हुआ नहीं, और बाबा जी भी जेल खाने में पहुंच गए। अगले दिन दरबार में एक 17 साल का लड़का आया और आकर कहता है, महाराज मैं आपको कथा सुनाने आया हूं। महाराज ने कहा, ओ बेटा अपनी उम्र का थोड़ा लिहाज कर, हमारे यहाँ एक से एक संत आए, हमको कथा सुनाकर चले गए। देखो आपकी बात कर रहा हूं, एक से एक संत आए हिसार नगर में, आपको कथा सुनाकर चले गए, टेलीविजन पे भी हार गए सुनाते सुनाते। महाराज हम मुक्त होने वाली पार्टी नहीं है। उस लड़के ने कहा, महाराज आपको इस बात से क्या मतलब है? अगर आप मुक्त नहीं हुए तो हमको जेल में डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। महाराज ने कहा, ओ बेटा बड़ा अच्छा जीवन है, क्या करेगा जेल खाने में जाकर, जा घूम फिर ऐश ले। उस लड़के ने कहा, महाराज ये भी जेल है, ये भी जेल है, इस जेल में रहे या उस जेल में रहे क्या अंतर पड़ता है, मैं आपको कथा सुनाऊंगा। महाराज ने कहा, ठीक है बोलो क्या करना है। उस लड़के ने कहा, पहले मेरी दक्षिणा दो। महाराज ने कहा, तू गजब लड़का है, अरे कथा सुनाने के बाद तुझको दक्षिणा देंगे ना। लड़के ने कहा, तब तो हमारी मेहनत का फल हो जाएगा, तब तो हमारी सैलरी हो जाएगी, मेहनत आना हो जाएगा। अरे दक्षिणा पहले दी जाती है, पहले दक्षिणा रखो। महाराज ने कहा, क्या चाहते हो दक्षिणा में? उस लड़के ने कहा, 1 घंटे के लिए मुझको राजा बनाया जाए। तलवारें खिंच गई महाराज, लेकिन महाराज ने कहा, सब तलवारें भीतर कर लो, अभी मैं बैठा हूं। अपने सबसे विशेष मंत्री को लेकर राजा भीतर चला गया और उस मंत्री से कहा कि मैं तुझे राजाज्ञा से मुक्त कर रहा हूं, इस गद्दी पर कोई भी बैठे तो उसकी आज्ञा में नहीं है, और सुन मैं उसको 1 घंटे के लिए राजा बनाऊंगा और तू मेरी निगाह की तरफ देखते रहना, जैसे ही मैं इशारा करूं तलवार निकाल के उसकी गर्दन काट देना। तो राजा आया बाहर और उसने कहा, ठीक है आपको 1 घंटे के लिए राजा बनाया जा रहा है। राजा उतर गया अपने सिंहासन से और वो लड़का छलांग मारकर सिंहासन पर बैठ गया, और बैठते ही कहता है कि मंत्री जी 2 रस्सी के टुकड़े लाओ, और जेल खाने में जो कल बूढ़े बाबा को बंद किया गया है उन बूढ़े बाबा को बाहर बुला लाओ। तुरंत वैसा हो गया। अब उस लड़के ने कहा कि बूढ़े बाबा जरा महाराज को इस खंबे से बांधो। तो बाबा जी के हाथ कांपने लगे। बाबा जी ने कहा, अरे तू पागल है क्या, अभी तक तो मुझे जेल खाने में डाला गया है, अगर तुम मुझसे इतने उल्टे सीधे काम करवाएगा तो मुझे फांसी से कम में मेरा छुटकारा नहीं होगा रे। उस लड़के ने कहा, बाबा जैसा कहता हूं वैसा करो, नहीं तो अभी फांसी लगवा दूंगा, चलो इस महाराज को इस खंबे से बांध दो। बाबा जी ने बांध दिया। अब उसने कहा कि मंत्री जी जरा इन बूढ़े बाबा को दूसरे खंबे से बांध दो। मंत्री ने बांध दिया। अब महाराज से कहता है, महाराज जरा हम इन बाबा जी को खोल दो। तो महाराज कुछ नहीं बोले। महाराज ने सोचा पागल है, क्या बोलने का फायदा है। अब वो लड़का बाबा जी से कहता है, बाबा जी जरा महाराज को खोल दो। तो बाबा चिल्ला कर बोला, मूर्ख तू अंधा है क्या, तुझको दिखता नहीं मैं खुद बना हुआ हूं। अरे जब तक मैं खुद बना हुआ हूं मैं दूसरे को कैसे खोल दूंगा। दूसरे को वही खोल सकता है जो पहले खुद खुला हुआ हो। वो लड़का सिंहासन से उतर गया और महाराज के चरणों में प्रणाम, महाराज को खोला, महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आपका सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और महाराज बैठ गए सिंहासन पर और कहने लगे, बेटा तू क्या बताना चाहता है। उस लड़के ने कहा, महाराज वही मुक्त कर सकता है जो मुक्त हो चुका हो। जिसने भगवान का दर्शन नहीं किया वो क्या दर्शन कराएगा, जिसको अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ वो क्या आत्मज्ञान कराएगा। लेकिन दुनिया वाले सरल स्वभाव के संतों को संत नहीं मानते, वो तो टीम टप्पर वालों को, पोस पानी बनाने वालों को, नचनियों पजनियों को, झांकी वालों को, गीत संगीत वालों को, जो लाखों रुपया खर्चा करके आते हैं उनको संत मानते हैं। देखो विचार करो, विचार करना। बताओ तुलसीदास जी की मंडली का नाम क्या था,
कबीरदास जी की मंडली का नाम क्या था, मीरा जी ने कौन सी मंडली बनाई, रामकृष्ण परमहंस के लिए कौन कौन से बड़े पंडाल लगते थे। आजकल के बाबा लोग ज्यादा बड़े हो गए हैं क्या? वो संत संत नहीं थे, संत आज पैदा होने शुरू हुए हैं। धरती माता आज से पहले तो बांझ थी, आज से पहले इस धरती पर कोई संत नहीं हुआ। अब संत आने लगे हैं, असली संत आज पैदा होते हैं, पहले संत पैदा नहीं होते थे क्या? एक संत का नाम बताओ, एक संत का नाम बताओ जिसने समिति बनाई हो, एक संत का नाम बताओ जिसने आश्रम बनाया हो। बताओ, वाल्मीकि भगवान का आश्रम आज कहां है? अरे कहीं जगह मिल गई पेड़ के किनारे पर, वहीं कुटिया बनाकर संत रहा करते थे। आज बड़े बड़े महाराज हमारे आश्रम में आ जाओ, हमारा 5 स्टार आश्रम है, हर कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ है और सर्दियों में गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी मिलता है। और सबसे हमारे गुरुजी बहुत बड़े, हमारे गुरुजी हैं बहुत बड़े, तुम्हारे गुरुजी हैं 11 फुट लंबे, तुम्हारे गुरुजी हैं। बोलो, अरे जब तुम बाहर के ऐश्वर्य को देखकर अपनी लाज टपकाने लगोगे तो तुम फंसोगे, तुम जाओगे कहां, बचकर जाओगे कहां? अगर माया को पैमाना बनाओगे तो माया के चंगुल में फंसोगे ना। तलवार की कीमत करो, म्यान के ऊपर जो कशीदाकारी हुई है उस पर ध्यान मत दो। ज्ञान की कदर करो, उसके पौध पानी पर ध्यान मत दो। वो कैसा है देखने में, कैसा क्या करता है, वो ऊपर से उसके आचरण पे ध्यान मत दो, भीतर से पकड़ो, भीतर से। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। चलो आप सीधा चलेंगे जनक जी की सभा में। अब समय हो रहा है, 10 मिनट बचे हैं। अब देख लो सब घड़ी, क्योंकि हमने बता दिया है। ठीक है? हाँ, मालूम है, जैसे इस समय मैं आपको बता रहा हूं सच में, ठीक है? बहुत से लोग हमारी बात को मानते नहीं हैं। जैसे अभी देखो क्या समय हो गया, 7 बज गए शाम के ना। कथा होने में 7:15 बजे हमारी कथा पूरी होती है रोज यहाँ पे। आज तीसरा दिन है कथा का, तो 7:05 तो हो गए, 10 मिनट रह गए हमारी कथा के। तो बोलो आप कितना समय हुआ है? बोलो बहन जी, कितना समय हुआ है? हैं? देखा देखा, मैं बोल रहा हूं 7:05 हुए हैं। तो हमारे छोटे भैया को मेरी बात पर विश्वास नहीं है, उस ढोबरे पर विश्वास है। माने स्वामी जी झूठ बोल सकते हैं, घड़ी सच बोलेगी। हाँ, अरे नहीं ना भाई ना, इतना मैं तो अभी तंग हो रहा हूँ। नहीं नहीं, देखो मालूम है क्या, एक बार गुरु नानक देव महाराज ने बाला से कहा, बाला लगता है सुबह हो गई है, जा कपड़े धोला। और उस समय आधी रात का समय हुआ था, लेकिन बाला तुरंत उठा, खिड़की से बाहर झांका और देखता है आधी रात का समय हुआ है। तो गुरुजी ने कहा, क्या सुबह नहीं हुई है क्या? तो उसने कहा, गुरुजी सुबह आपने कहा है तो सुबह हो गई, मुझको नहीं मालूम कि मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही है। हो गई है, ये दोष आपकी वाणी का नहीं है, मेरी दृष्टि का दोष है। मानने से बात बनती है, ठीक है ना? ये तो मैं जस्ट ऐसी ही बात बता दी आपको। तो सब हार गए। क्यों? सब आते हैं देवताओं को मनाते हैं, कोई गणेश जी को, कोई पाथरी वाली को, सब मनाते हैं। वो 20-20, 50-50 को मनाते मनाते आए, अपनी मूछों पर ताव देते हुए, और सोचते हैं कि मैं धनुष को तोड़ दूंगा। अरे बेवकूफ, तेरा मैं नहीं टूट रहा है, तुझसे तू धनुष का खाक तोड़ेगा, और किसी से वो हिला भी नहीं। और जनक जी विचार करने लगे कि जिनसे टूटना है वो तो उठते नहीं, और जिनसे नहीं टूटना वो टिक के बैठते नहीं। अब मैं क्या करूं कि ये उठ जाएं? तो देखो, भगवान राम है सूर्योदय। भगवान राम कौन है? सूर्य है ना? तो भगवान राम सूर्य हैं। सूर्य उदय तब होगा जब प्राची की जो दिशा है, जो पूर्व दिशा है, वो लाल हो जाएगी। प्राची की दिशा है हमारे लक्ष्मण लाल जी महाराज, ये अरुणोदय है। सूर्योदय बाद में होगा, अरुणोदय पहले होगा। अभी लक्ष्मण जी ठंडे पड़े हैं, भगवान कैसे उठेंगे? अच्छा, भगवान है झंडा और लक्ष्मण जी है डंडा। जब तक डंडा पड़ा है झंडा कैसे लहराएगा? पहले डंडा खड़ा करो तब झंडा लहराएगा। तो जनक जी ने विचार किया, कोई ऐसा काम करना चाहिए कि लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं। एक और इसका अर्थ ध्यान दो, भगवान तो भगवान है ज्ञान, और लक्ष्मण जी है वैराग्य। वैराग्य अभी ठंडा बैठा है, जब तक वैराग्य उफान नहीं मारेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो जनक महाराज ने कुछ ऐसा कह दिया कि लक्ष्मण लाल जी महाराज लाल हो गए। मालूम है क्या बोले? लक्ष्मण जी बोले,
रघुवंशी वीरों के आगे अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, धरती वीरों से खाली है। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठ के अंबर से चाहे टकराए। आज गलत वाणी बोल दी है। जिनको सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। अब मैं चुप नहीं रहूंगा भगवान, मैं बोलूंगा। भगवान ने कहा क्या बोलना चाहते हो। लक्ष्मण जी ने कहा अरे ये कोई धनुष है क्या। अरे ऐसे ऐसे धनुष तो हम बचपन में अपनी छोटी उंगली से उठाकर भाग जाया करते थे। आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धनुष की है औकात कौन, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जब लक्ष्मण जी आपे से बाहर हो गए तो भगवान राम के पास एक बड़ा अच्छा फार्मूला है। जब लक्ष्मण जी नाराज हो जाए तो भगवान बस लक्ष्मण जी को देखकर मुस्कुरा देते हैं और लक्ष्मण जी शांत हो जाते हैं। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और लक्ष्मण जी शांत हो गए। और तब जनक महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज की ओर देखा और विश्वामित्र जी महाराज समझ गए कि लक्ष्मण लाल हो गया है, वैराग्य उफान पर आ गया है, अब समय शुभ आ गया है। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी और तुरंत भगवान से कहा उठहु राम भंजऊ भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा। और भगवान तुरंत उठे, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और धनुष के पास जाकर खड़े हुए। फिर धनुष को प्रणाम किया, फिर आंखों को बंद करके भीतर से मन से गुरु जी को प्रणाम किया। और ऊपर बालकनी में क्या हो रहा है मालूम है। दो घटनाएं घट रही हैं बालकनी में। एक तो सुनैना जी का दिल धड़क रहा है, बहुत दुखी हो रही है बेचारी, और अपनी सखी से कहती है रावण बाणासुर से योद्धा, हारे जिस धनुष उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल दिखाने में। अरे ये क्या नाटकबाजी लगा रखी है महाराज ने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये क्या धनुष उठाएंगे। और सीता जी की सखियां भी कह रही थी, मालूम है क्या बोल रही थी, वहां पुष्प वाटिका में ये प्रसंग आ गया है। सीता जी की सखियों ने सीता जी से कहा सीता मत देख मत देख मत देख। सीता जी ने कहा क्यों। तो सखियों ने कहा ये धनुष नहीं तोड़ पाएगा। तो सीता जी ने कहा क्यों नहीं तोड़ पाएगा री। तो सखियों ने कहा इसका माथा तो देख, सर्दियों के महीने में छोटा फूल तोड़ने में जिसके माथे पर भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, जिसको पसीना आ रहा है, धनुष तोड़ेगा। और सीता जी ने देखा तो भगवान राम के माथे पर ये पसीने की बूंदें टप टपा रही थी। लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा कि भगवान आपको ये फूल तोड़ने में, तारका को मारने में तो पसीना नहीं आया था, फूल तोड़ने में पसीना क्यों आने लगा। हमारी होने वाली सालियों के सामने हमारी बेइज्जती करवा दिए। वो तो सीता जी की सखी ने समझाया सीता ये वही हैं जिन्होंने तारका को मार दिया था एक बाण में। एक ही बाण में राक्षसी ताड़का, इस धरा पर पड़ी की पड़ी रह गई। अरे 5 मिनट की बात है ओ मैया ओ माता, 5 मिनट की बात है, इनकी सेवा मत करो। 5 मिनट की बात थी, अभी खून नहीं उतरेगा नीचे, चिंता मत करो, ठीक है। अपना ख्याल रखो। विषय टूट गया ना। थोड़ा नाराज भी हुआ करो हमसे, उससे आपको चोट लगेगी तो याद रखोगे हमको देर तक। नाराज मत हो जाना, वैसे ही बोल रहा हूं। चलो सुनो, ठीक है। भगवान ने कहा कि जब मैं यहां से निकल रहा था तो ये सुमन मुझको बोल रहा था कि भगवान हमारा खिलना धन्य हो गया जो आप इस रास्ते से निकल आए। अब हमको अपने हाथ से तोड़ लो ताकि हमारा मुरझाना भी धन्य हो जाए। आप नहीं तोड़ोगे तो भी हमको एक ना एक दिन मुरझाना ही है। भगवान ने कहा उस सुमन को तोड़ने में मुझे संकोच हो गया। बताओ भगवान सुमन तोड़ते हैं कि मुरझाया हुआ फूल तोड़ते हैं। क्यों माता जी, भगवान सुमन तोड़ते हैं कि मुरझाए। आप भगवान को फूल चढ़ाती हो ना, तो खिला हुआ फूल चढ़ाती हो कि मुरझाए हुए चढ़ाती हो। खिला हुआ चढ़ाती हो ना। खिला हुआ फूल किसे कहते हैं। हंसता मुस्कुराता हुआ मन सुमन है। सुमन, सुमन माने सुंदर मन, सुंदर माने परमात्मा। वो मन सुंदर है जिसके मन में भगवान बैठे हो। वही मन हंसता है, खिलखिलाता है। जिसके मन में वासना का नंगा नाच चलता हो, कामना पिशाचिनी ने जहां घर बना रखा हो, वो मन तो कुमलाया हुआ फूल है। वो भगवान को नहीं चढ़ेगा, भगवान को ताजा फूल चढ़ेगा, सुमन चढ़ेगा। और भगवान सुमन को ही तोड़ते हैं। मालूम है, जो मन इन
को पसंद आए उसे ये तोड़ देते हैं। ये मनमोहन हमें अपना बना कर छोड़। बताओ दुर्योधन ज्यादा रोया कि हमारी राधा जी ज्यादा रोई है? जिसने भगवान से प्रेम किया सबको रोना पड़ा, लेकिन थोड़े समय रोना पड़ता है, उसके बाद जन्म जन्मांतर तक रोना नहीं पड़ता। एक बार में वो आपका अगला पिछला जितना रोना बचा है वो आपको रुला देगा और तुरंत आपका खाता क्लियर करता हुआ आपको अपने में मिला लेगा। और वहाँ सीता जी और बैठी हैं बालकनी में, वो भी मना रही हैं पार्वती मैया को, शंकर भगवान को, गणेश जी महाराज को, न मालूम किस किस को मना रही हैं। और भगवान खड़े हैं आराम से, भगवान हिल नहीं रहे। जैसे ही सीता जी हार गई अपने मन में और एक भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए भगवान से कहने लगी, भगवान आपके सिवा मेरा कोई और आश्रय नहीं है, हे भगवान मुझ पर कृपा करो। तुरंत भगवान ने धनुष को छुआ और वो तो टूटने के लिए तैयार ही पड़ा था और तुरंत प्रकाश हुआ, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। बस इतना पता लगा कि बिजली कड़की जैसी आवाज हुई और उस धनुष के टुकड़े भूमि पर यदा कदा नहीं सर्वदा माने हर जगह बिखर गए और तुरंत सीता जी वरमाला उठाकर खड़ी हो गई और भगवान का सीता जी ने वरण कर दिया। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ठीक है, हमारे द्वारा जो भी कहा गया उसे हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हैं और आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी टेढ़ी मेढ़ी कड़वी और खट्टी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना। बहुत बढ़िया। अच्छा, कल राम वनवास, ठीक है, कल राम जी का वनवास करा देंगे। कल से अयोध्या कांड शुरू हो जाएगा ना, 2 दिन चलेगा। कल राम वनवास, परसों भरत मिलाप, बस फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड।